तो हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक टीचर हासुमी से, जो कि पूरी स्कूल में फेमस था और वो सारी की सारी लड़कियां उसके पीछे यहाँ पर मरती थी, मगर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह टीचर असल में कौन है। और दोस्तों, यह मूवी अपने लास्ट हाफ में बिल्कुल पीक तक पहुंच जाती है और इस वीडियो को अंत जरूर तक देखना। इस कहानी में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक स्कूल में जहाँ सारे के सारे टीचर बात कर रहे थे कि कैसे क्लास के सभी बच्चों के एग्जाम में सेम नंबर आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये लोग चीटिंग गए हैं। और यहाँ पर इंग्लिश टीचर हासुमी कहता है कि जरूर वो बच्चे फोन की मदद से चीटिंग कर रहे होंगे और हमें एग्जाम के समय सिग्नल को यहाँ पर जाम कर देना चाहिए, तो इससे वो लोग चीटिंग नहीं कर पाएंगे। मगर हासुमी यहाँ पर है उन्हें बता रहा था और इस तरह से वो बोलते हैं कि ये रेडियो कानून को तोड़ देंगे। तो हासुमी उन्हें आइडिया देता है कि हमें ऐसा सिर्फ इस इलाके पर करना चाहिए और सिर्फ एग्जाम के टाइम पर ही। इसी तरह से हम किसी को भी यहाँ पर कुछ नहीं पता चलेगा। मगर यहाँ पर यह कानून के खिलाफ था, तो इसीलिए यहाँ पर ये तैयार नहीं होते। और अब इसके बाद लड़कियां हासुमी को देखकर तो उसकी तरफ यहाँ पर खींची चले जाती हैं। तो हासुमी भी उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से पेश आता है। और हासुमी यूएस में पढ़ाई कर चुका था और इसीलिए इन सभी को यहाँ पर वो इंग्लिश पढ़ाता है। और इसी क्लास में हम देखे हैं एक लड़की नागासोमी को, जो भी यहाँ पर हासुमी उससे सवाल पूछता है और वो जिसका जवाब नागासोमी नहीं दे पाता, क्योंकि वह क्लास में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ रहा था। और उसकी दोस्त यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा उस पर हंसती है और उससे कुछ कहती है। अब इसके आगे हम दो यहाँ पर देखें कि वो तीसरे दोस्त यहाँ पर कुसामी यहाँ पर हासुमी से मिलते हैं और किसी उसी के क्लास के साथ था जिसमें से वो बच्चे चीटिंग कर रहे थे। यहाँ पर उसकी दोस्त है कि सौके उससे कहती है कि फिर से चीटिंग करवा रहे हो ना तुम। तो किसुके यहाँ पर कहता है कि मैं यह सब तो कुछ बस टाइम पास करने के लिए कर रहा हूँ। तो किसुके यहाँ पर कहती है कि चिंता मत करो, वो लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। और यही लड़की यहाँ पर रीना होती है, जो कि यहाँ पर डैड आकर शिकायत कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी को यहाँ पर बुली किया जा रहा है। लेकिन प्रिंसिपल तो यहाँ पर हासुमी को यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर रीना को सच में यहाँ पर क्लास में बुली किया जाता था। और यही पीटी टीचर एक लड़की मिया के एक रूम में ले जाकर उनसे यहाँ पर लॉक कर देता है। मगर यहाँ पर नागासोमी के दोस्त यहाँ पर कुछ लड़कियां यह चीज देख लेती हैं और इधर एक दूसरा टीचर कोमे भी एक लड़के यहाँ पर मसाहिको के पास आता है। और फिर वहाँ कुछ समय बाद वही लड़कियां हासुमी से यहाँ पर बता देती हैं कि पीटी टीचर यहाँ पर मिया का फायदा उठा रहा है। तो यह बात जानकर तो हासुमी मिया से यहाँ पर बात करता है। तो मिया बताती है कि हासुमी ने मुझे एक दुकान में कुछ सामान चोरी करते हुए देख लिया था और फिर उसने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं बताऊंगा, और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। इसीलिए उस सब कुछ मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है और जिसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मेरा फायदा उठाता है। ये बात जानकर तो हासुमी सबसे पहले मिया को उसी शॉप में ले जाता है जहाँ पर मिया शॉप के ओनर से माफी मांगती है और उस शॉप का ओनर भी मिया को माफ कर देता है। फिर यहाँ पर हासुमी मिया से अपने यहाँ पर डरने से मना करता है और उसी पीटी टीचर को यहाँ पर मैसेज भेजवाता है जिसमें लिखा था कि अब वो तुम्हें यहाँ पर ब्लैकमेल तुम नहीं कर सकते और मैंने शॉप ओनर से भी माफी मांग ली है। अब इसके बाद अगले दिन में जब एग्जाम होते हैं तो यहाँ पर हासुमी ने सभी बच्चों के उनके फोन से ले लिए थे, मगर यहाँ पर किसुके और कुछ बच्चों के पास यहाँ पर बैकअप फोन भी होता है, लेकिन वह फोन भी काम नहीं करता, वो बंद कर देता है क्योंकि हासुमी ने यहाँ पर सबको बिना बताए नेटवर्क जाम कर दिया था। इसी वजह से यहाँ पर तादे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एग्जाम के बाद यहाँ पर किसुके को बहुत मारते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसुके को यहाँ पर उसी की का काम था चीटिंग करवाना। और उसी के यहाँ पर किसी को अपने दोस्तों को बताता है कि जरूर किसी ने जानबूझकर यहाँ पर फोन्स को जाम कर दिया है। और उसके दोस्त कहते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। तो किसुके कहता है कि जरूर हमारे क्लास होम टीचर है सूर्य ने ऐसा ही किया होगा। और यह कहकर वो वहाँ से जा ही रहे थे, तभी उन्हें वही टीचर सूर्य दिख जाते हैं जिन्हें यहाँ सब लोग सुन लिया था। और वो कहता है कि तुम्हारी बातों से मुझे पता चल गया है कि तुम ही चीटिंग करवा रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं कि यह बात मैं जान लो कि मैंने यहाँ पर फोन्स को जाम नहीं किया। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम सूर्य को देखते हैं जो कि उसके घर पे देखते हैं। दरअसल सूर्य ने को हासुमी यहाँ पर शक हो गया था, वो इसी वजह से यहाँ पर सूर्य इंटरनेट पर या उसकी यहाँ पर जानकारी निकाल रहा था और यहाँ पर उससे सूर्य यहाँ पर वो हासुमी के बारे में सारी बातें उसे पता चल जाती हैं, जो देखकर तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब अगले दिन में सभी बच्चों को यहाँ पर इमरजेंसी स्लाइड क्लास के बाहर से निकलने का तरीका सिखाया जा रहा था। फिर नर्स रूम से यहाँ पर नर्स इन सभी को उन्हें पता चलता है कि जब उनके यहाँ पर चेकिंग डिवाइस को यूज किया जाता है तो वह सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है ताकि इससे डाटा यहाँ पर इम्प्रूव हो जाए। और अब यहाँ पर कुछ समय बाद उन्हीं लड़कियां रीना के डैड फिर से स्कूल में शिकायत करने के लिए आते हैं और इस बार उनके पास यहाँ पर लिखित में सबूत भी होता है। मगर फिर से हासुमी उन्हें यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि वैसा कुछ नहीं है। और इस बार वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अगले दिन वॉक करते हुए यहाँ पर हासुमी उसी आदमी यानी रीना के डैड के घर के बाहर वहाँ पर काफी सारे यहाँ पर बोतल्स को देखता है और जिसमें पानी भरा हुआ था और वहाँ पर आसपास काफी सारी सिगरेट जली थी। और इससे हासुमी को एक आइडिया आता है
और अगले दिन क्लास में वही यहाँ पर लड़कियाँ मिया यहाँ पर हासुमी को छत पे अकेले बुलाता है और मिया हासुमी को पसंद करने लगी थी तो हासुमी को वो किस करती है तो हासुमी उसे नहीं रोकता और वो उसे पकड़ कर उसे भी किस करने लगता है और वो दोनों के बीच यहाँ पर रिलेशनशिप बन चुका था। लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर किसी की होने की आवाज आती है तो हासुमी मिया को तुरंत नीचे भेज देता है और आवाज लगाकर यहाँ पर ऊपर बोलता है कि कौन है वहाँ पर। तो वहाँ पर लड़का तादादे था जो कि बाहर आता है और हासुमी से कहता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है। मगर तादे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं तो आराम कर रहा था। यह सब सुनकर तो हासुमी मिया के पास आकर कहता है कि चिंता मत करो और यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद रात में हम उस आदमी को देखते हैं जो कि रीना के डैड थे और वो घर के बाहर बैठकर बेसब्री से किसी के फोन का आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब फोन नहीं आता तो वह अपनी जलती हुई सिगरेट को वहीं पर फेंक देता है और अंदर चला जाता है। मगर वह जलती हुई यहाँ पर सिगरेट रखी हुई बोतल के पास जाकर यहाँ पर प्लास्टिक वो पिघल जाती है, जिसके बाद वो पूरी की पूरी जगह राख में बदल जाती है। अगले दिन पुलिस इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने आती है और स्कूल के क्योंकि उन पानी की बोतल ने किसी को भी जानबूझकर वहाँ पर केरोसिन भर दिया था तो पुलिस को शक हो जाता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। इसीलिए वो लोग पूछताछ करते हैं कि रीना के डैड अक्सर यहाँ पर स्कूल में क्यों आते थे। तो टीचर उन्हें यहाँ पर बता देते हैं कि वो शिकायत करने के लिए आते थे और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को कुछ भी पता नहीं चलता, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगे हैं। तभी वही टीचर सूरी पुलिस ऑफिसर से यहाँ पर कहते हैं कि आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर हासुमी के बारे में जानकारी निकालनी चाहिए और पहले यहाँ पर है कि ताई स्कूल में पढ़ाते थे। तो पुलिस ऑफिसर उनसे सवाल करते ही पूछता है अगर वह यहाँ पर पढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो सूरी उन्हें आगे कुछ नहीं बताता और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे सूखे ने ये बातें सुन लिया था चुके और वो कहता है कि आपने पुलिस से यहाँ पर क्या बातें कर रहे थे। तो इस पर सूरी कहता है कि मैंने बस उन्हें इतना बताया है कि मास्टर हासुमी पहले यहाँ पर की तरह स्कूल में पढ़ाते थे और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर यहाँ पर उसी टीचर कोमी के पास वही लड़की यहाँ पर है मासाही वो वहाँ पर आता हुआ देख दरअसल ये दोनों यहाँ पर चौंक के होते हैं और वहाँ पर साथ में यहाँ पर फील्डिंग करने के लिए निकल जाते हैं। मगर फिर उनका यह सीक्रेट यहाँ पर हासुमी को पता चल जाता है। तो हासुमी इस चीज का काफी ज्यादा फायदा उठाकर वो वहाँ पर कोमी को ब्लैकमेल करता है और फिर उसके यहाँ पर लग्जरी घर को भी यूज करता है और वो मिया को उसी घर में ले जाता है और हासुमी यहाँ पर बात लेने के लिए जानने लगता है। तभी यहाँ पर मिया उसके पीठ में एक निशान देख लेती है और पूछती है कि यह निशान कैसे बना। तो यहाँ पर हासुमी कह देता है कि ये एक्सीडेंट में हो चुका था और जिससे पहले ये निशान आ गया। लेकिन यहाँ पर हकीकत तो कुछ और थी। जब वो 15 साल का था तो हासुमी ने अपने मॉम डाइट को जान से मार डाला था और उसने खुद को भी चाकू स्टेप कर लिया, जो यहाँ पर पुलिस को ऐसा लगे कि किसी ने उसके डैड को मार डाला है और उसके ऊपर जो चाकू से हमला किया। और खैर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर आते हैं जो कि यहाँ पर किसू के यहाँ पर है हासुमी के पुराने स्कूल की यहाँ पर न्यूज निकाल कर अपने दोस्तों को भी दिखाता है और बताता है कि हासुमी पहले जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर अचानक एक के बाद एक 4 बच्चे यहाँ पर सुसाइड कर लिए थे और इन्हें ऐसा लगता है कि यह जरूर यहाँ पर इनमें से हासुमी का भी इसमें हाथ होगा। और यह सब जानकर तो किसीको की दोस्त कहती है कि तुम सब लोगों के बारे में यहाँ पर पता लगाना छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी जान के यहाँ पर खतरा है। और इससे के बाद क्लास में लड़ाई होने लगती है। दरअसल स्कूल में यहाँ पर एक ऑनलाइन प्राइवेट डिस्कशन बोर्ड था पर किसी ने यहाँ पर पोस्ट कर दिया था कि तादे ने यहाँ पर रीना के डैड को ही मारा है और उसी के यहाँ पर पानी की बोतल में केरोसिन को भर दिया है। ये बात जानकर तो तादे यहाँ पर लड़के को मार रहा था क्योंकि तादे को लगता था कि उसी ने यहाँ पर पोस्ट किया था और यही मिया यह चीज देखती है तो उसे याद आता है कि हासुमी ने तो उससे यहाँ पर इसी प्राइवेट डिस्कशन का एक्सेस मांगा था और यहाँ पर अब हासुमी तुरंत आकर लड़ाई को रुकवा देता है। और इसके बाद तादे ऐसी बात करता है और वो तादे से कहता है कि चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं और करते हुए बातें करेंगे और मुझे पता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक भी करते हो। और इसके बाद हासुमी तादे को अपने साथ ले जाकर उसका यहाँ पर काम तमाम कर देता है और इस तरह से अब कोई भी नहीं बचता। ये बात जानते हुए यहाँ पर मिया के साथ यहाँ पर उसका रिलेशनशिप है और यहीं पर आज सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे यहाँ पर अपने घर के बाहर 2 यहाँ पर क्रो बैठे हुए दिखे हैं और वो क्रो यहाँ पर हासुमी के घर के बाहर आते थे, इसीलिए हासुमी यहाँ पर बिजली के तार को फिट कर दिया था। जब वो यहाँ पर क्रो बैठते थे तो हासुमी उनसे एक यहाँ पर बिजली का झटका देता है और उनमें से एक वहीं पर यहाँ पर किसू मर जाता है। दूसरी तरफ किसू के दोबारा से अपनी टीचर सूरी से बात करता है और कहता है कि तुम हासुमी के बारे में क्या क्या जानते हो। तो यहाँ पर सूरी बताता है कि मुझे बस इतना ही पता है, मुझे शक है कि मैंने अभी जो कुछ भी कंफर्म किया है। सूरी कहता है कि जब मैंने पहली बार हासुमी से मिला था तो उसके बाद ही मुझे ठीक नहीं लगता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्कूल में चोरी छुपे यहाँ पर उसका रेजिग्नेशन चेक किया और मुझे पता चला कि उसमें से कई सारे ऐसी चीजें हैं जो कि सेंस नहीं बनाती, इसीलिए मैंने इसके बारे में और भी जानकारी निकाली। तो सूरी अब उसी सीखों को समझाना शुरू करता है कि यहाँ पर है हासुमी के डैड एक डॉक्टर थे और उनका जन्म यहीं पर हुआ था। पहले यहाँ पर टोयो यूनिवर्सिटी में गया था और उसे ड्रॉप आउट यहाँ पर करके वो कियोटो में गया था। फिर उसने यहाँ पर एक जॉब की लेकिन वो जॉब भी छोड़ दिया था और वो फिर पढ़ाने के लिए बाहर देश चला
चला गया, लेकिन वहाँ पर भी उसने कुछ भी नहीं किया और जिससे कि वह इंग्लिश टीचर बन सके। और इसी तरह से उसने ग्रेजुएशन MBBS करने के बाद एक बैंक में भी जॉब की, लेकिन फिर भी उसे छोड़कर वो वहाँ पे से जापान आ गया और यहाँ एक इंग्लिश टीचर बन गया है। तो सूरी बताता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने हासुमी के बारे में और भी जानकारी निकाली। मुझे पता चला कि वहाँ पर छोटा था जब किसी अनजान आदमी ने यहाँ पर उसके घर में घुसकर यहाँ पर हासुमी के मॉम डैड को मार दिया था और उसके ऊपर भी हमला कर दिया था। तो सूरी कहता है कि जब मैंने और भी ज्यादा रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जहाँ पर हासुमी पहले पढ़ाता था तो वहीं पे कई सारे बच्चे अचानक के से यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर मरने लगे थे और हासुमी के टीचर को भी यहाँ पर किसी को भी मार दिया था। यानी कि जहाँ भी कहीं ये अजीब तरह से मर रहे होते हैं तो वहाँ पर हासुमी मौजूद होता है। यह सारी बातें जानकर तो किसुके को समझ में आ जाता है कि इसी टीचर हासुमी के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। हालांकि इन दोनों को यह बातें नहीं पता थी कि यहाँ पर वो लगे हुए एक सीक्रेट डिवाइस से हासुमी इन दोनों की सारी बातें सुन रहा है। इसी वजह से अब यहाँ पर हासुमी उन्हें मारने का फुल प्रूफ प्लान बना लेता है। और एक रात जब हासुमी सूरी के यहाँ पर साई को ट्रेन के डिब्बे में अकेला बैठा हुआ देखता है तो हासुमी उसके पास जाता है और उसे वहीं पर मारकर लटका देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन फिर जब वहाँ पर खबर स्कूल में बच्चों को बताई जाती है तो सूरी यहाँ पर साई से चलते हुए ट्रेन में सुसाइड कर लिया है। तो यहाँ पर किसुको को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हासुमी ने यह किया है और वो भागता हुआ उसी क्लासरूम में जाता है जहाँ पर किसुके और सूरी यहाँ पर से साई से बात कर रहे थे और किसुको यहाँ पर वो डिवाइस ढूंढने लगता है जिसमें से कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड की जा सके ताकि किसुको यहाँ पर ये चीज कंफर्म कर सके। तो यहाँ पर हासुमी ने इनकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन यहाँ पर तभी हासुमी भी आ जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर किसुको की दोस्त उसे ढूंढते हुए क्लास में आती है। तो यहाँ पर हासुमी से वो पूछती है कि आपने किसी को कहीं पर देखा है क्या, लेकिन यहाँ पर हासुमी उसे मना कर देता है। तो वहाँ से चली जाती है। तभी डेस्क के पीछे यहाँ पर किसी को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा था। अब रात के समय यहाँ पर हासुमी किसी को बांध कर उसे आयरन रोड से टॉर्चर कर रहा है और उससे पूछता है कि जो तुमने यहाँ पर बातें यहाँ पर सूरी से बताई थी क्या तुमने किसी और को भी यह बात बताई है। तो किसी को भी मना कर देता है और इसके बाद वो पूछता है कि तुम ही क्लास में चीटिंग करवा रहे थे ना। तो किसी को हाँ में जवाब देता है। तो फिर वो कुछ लड़कों की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या यह सब लोग तुम्हारे साथ मिले हुए थे, लेकिन किसी को मना कर देता है। इसके बाद हासुमी किसी को अपने साथ ले जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि जब हासुमी यूएस में था वो अपने एक आदमी को यहाँ पर क्लोज में मिला था और जो कि बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पर साइकोपैथ था और वो दोनों लोगों को मारने का मजा आता था, इसीलिए वो दोनों पार्टनर बन गए और वो मिलकर सारे के सारे लोगों को यहाँ पर मारने लगे थे। लेकिन फिर हासुमी ने अपने पार्टनर को ही जान से मार डाला, मगर जब उसे पकड़ लिया गया था तो हासुमी ने बड़ी चालाकी के साथ यहाँ पर अपने ऊपर लगे इंजाम को यहाँ पर बच गया था और इसके बाद ही उसने यहाँ पर यूएस के वापस जापान भेज दिया गया था। प्रेजेंट टाइम में जब यहाँ पर हासुमी उठता है तो उसे आखिरी बचे हुए क्रो के यहाँ पर मारने के लिए वो अपनी शॉटगन को उठा लेता है, लेकिन वो जानबूझकर उसे शूट नहीं करता। और उसके बाद यहाँ पर मिया के साथ उसी टीचर के बड़े से घर में आता है, लेकिन यहीं पर मिया भी अब हासुमी पर शक से हो चुका था और वह चुपके से उसके बैग में चेक करती है जिसपे यहाँ पर मिया को तादे का फोन मिलता है। तो मिया ये देखकर काफी ज्यादा दंग रह जाती है और वो फिर कुछ समय बाद हासुमी से पूछती है कि तुम्हारे पास तादे का फोन क्या कर रहा है। तो इस पर हासुमी कहता है कि मैंने तादे को साथ यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए गया था, लेकिन वो काफी ज्यादा नशे में हो गया था जिसकी वजह से मैं उसका फोन मेरे पास रह गया है। तो अब तादे वापस नहीं आया और फिर यहाँ पर मिया पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि वो प्राइवेट डिस्कशन बोर्ड में तादे के बारे में वो गलत पोस्ट किसने किया होगा। तो इस पर हासुमी कहता है कि तुम्हें किस पर शक है। तो लेकिन मिया मना कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। हालांकि यहाँ पर मिया को शक होता है कि हासुमी ने ही वो पोस्ट की होगी। तो हासुमी को भी समझ में आ गया था कि मिया को यहाँ पर शक हो गया है। इसी वजह से हासुमी यहाँ अब मिया को भी मारने का प्लान बना लेता है और मिया की तरफ यहाँ पर एक लेटर लिखता है। इसके बाद फेस्टिवल का दिन करीब आता है और इसी वजह से सभी बच्चे आज के लिए तैयार थे और यहाँ पर रात में स्कूल में यहीं रुकते हैं। तो सभी बच्चे तैयारी कर रहे थे और आज वहीं यहाँ पर लड़की रीना वापस स्कूल यहाँ पर आती है। हासुमी भी रीना से मिलने के लिए आता है और उसे दिखाता है कि जैसे वो रीना के वापस आने से काफी ज्यादा खुश है। और यहीं पर किसी के दोस्त और यहाँ पर लड़कियाँ सामने अचानक से यहाँ पर पीटी टीचर आ जाता है और उनसे यहाँ पर जाने के बाद दूसरी लड़कियाँ कहने लगी क्या लगता है यह आदमी अब यहाँ पर मिया को ब्लैकमेल कर रहा होगा। अब तभी यहाँ पर इन्हें मिया दिखती है जो कि कहीं पर जा रही थी और वो लड़कियाँ कहती है कि चलो इसका पीछा करते हैं, लेकिन किसी की दोस्त मना कर देती है और यहीं पर मिया बिल्डिंग की छत पर आ जाती है जहाँ पर हासुमी ने मिलने के लिए बुलाया था और हासुमी ने मिया को यहाँ पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और इसके बाद वो मिया के जूते पर यहाँ पर निकाल कर उसके नीचे मिया के एक तरफ लिखा हुआ लेटर सुसाइड नोट रख देता है और मिया इस बिल्डिंग के नीचे उसे फेंक देता है। लेकिन मिया का यहाँ पर पीछा करते हुए वो लड़की यहाँ पर आ गई थी और वो हासुमी को यहाँ पर देखकर उससे पूछती है कि मिया कहाँ पर है। तो हासुमी समझ जाता है कि अब उसे भी यहाँ पर वही करना होगा। फिर यहाँ पर हासुमी इस लड़की को भी यहाँ पर मार देता है। अब हासुमी के पास बचने
का यहाँ पर कोई बहाना नहीं था, तो अब इसीलिए उसने यहाँ पर दिमाग लगाया और खतरनाक आइडिया निकाला। तो वो किसी तरह से छत के दरवाजे को दूसरी तरफ से लॉक कर देता है और फिर उन्हीं टीचर है कोमे वो को कॉल करके बताता है कि यहाँ पर है मसाही खतरे में है, इसीलिए तुरंत तुम स्कूल में आ जाओ। तो कोमे मसाही को यहाँ पर कॉल भी करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता क्योंकि स्कूल में हासुमी ने सभी के फोन को यहाँ पर सिग्नल एग्जाम कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हासुमी भी अपनी शॉटगन लेकर तुरंत स्कूल जाने लगता है और स्कूल में एक लड़का वो को अपनी दोस्त यहाँ पर सतोमी से यहाँ पर प्रपोज करने के लिए उसे कुछ समय बाद नीचे के लिए यहाँ पर कहता है। तो वो खुश होते हुए नीचे क्लब के रूम में जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ उमी जैसे ही वहाँ पर हासुमी के पास आता है तो हासुमी उसे यहाँ पर मार कर बेहोश कर देता है। और वहीं पर किसुके के दोस्तों ने जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर फोन जाम हो गए हैं तो वो दोनों समझ जाते हैं कि यह काम हासुमी ने ही किया होगा और यह दोनों यहाँ पर है कई यहाँ पर दूसरे बच्चों को भी अब हासुमी की सच्चाई बताने लगते हैं। तो वहीं पर नीचे 3 लड़के आराम से ड्रिंक पी रहे होते हैं, मगर तभी इनके सामने हासुमी आ जाता है और वो अपने शॉट गन से इन तीनों को यहाँ पर शूट कर देता है ठोठा। और गोली की आवाज सुनकर तो पीटी टीचर उन लड़कों के यहाँ पर के कोरी को भी आती है, जो कि पीटी टीचर यहाँ पर हथियार लेकर हासुमी के सामने आता है, लेकिन हासुमी वहाँ पर उसकी एक गोली में टपका देता है और तमाम कर देता है। मगर उस गोली की चलने की आवाज दूसरी फ्लोर पर मौजूद सभी बच्चों तक पहुँच जाती है और तभी यहाँ पर हासुमी यहाँ पर अनाउंसमेंट करता है और बताता है कि हमारे स्कूल में एक आदमी घुस आया है जिसके पास एक शॉट गन है और वह सभी लोगों को मार रहा है और इस वक्त नीचे वाले फ्लोर पर कोई भी अभी बच्चा नीचे नहीं मत आना और सभी लोग छत पर भागो। और हालांकि हासुमी ने छत का दरवाजा पहले ही लॉक कर दिया था और वह सभी बच्चे वहाँ पर उन्हें रोक कर मारना चाहता था और सभी बच्चे अब डर जाते हैं और उधर भागने लगते हैं। जिन बच्चों को यहाँ पर हासुमी की सच्चाई पता थी तो वो बाकी के बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सारी लड़कियां कुछ लड़के हासुमी का यहाँ पर कहना मानकर ऊपर की तरफ भागते हैं, मगर ऊपर पहुंचकर देखते हैं कि दरवाजा तो दूसरी तरफ से बंद है। तभी यहाँ पर सभी लोग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। इधर दूसरी तरफ वही लड़का काकोरो भी अपने यहाँ पर बॉयफ्रेंड यहाँ पर एंड एरो को निकाल लेता है और स्कूल के यहाँ पर टेलीफोन से मदद बुलाने के लिए यहाँ पर जाने लगता है। वहीं पर ऊपर के यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर जितने भी बच्चे रुके हुए थे और उनमें से 3 लड़के यहाँ पर काके के पास नीचे आने लगे और बाकी बचे हुए सभी बच्चे यहाँ पर शटल को यहाँ पर गिरा देते हैं, सारी की सारी खिड़कियां बंद कर दरवाजे बंद कर देते हैं और वहीं चुपचाप छुप जाते हैं। इधर काकोरो वहीं 3 लड़के स्टूडेंट को यहाँ पर मारे हुए देखकर तो उसे यहाँ पर काकोरो की हालत खराब हो जाती है और कुछ भी समझ नहीं आता और वहीं तीनों लड़के भी दूसरी टीम में के साथ स्कूल के टेलीफोन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हासुमी ने इन्हें भी खराब कर दिया था, इसी वजह से यह काम नहीं करते। ये चीज देखकर तो ये 100 लोग भागने लगे हैं, लेकिन बाहर खड़ा हुआ हासुमी इन सभी को एक एक करके शूट करके खत्म कर देता है और कुछ बच्चे भागकर यहाँ पर नर्स रूम में आ जाते हैं, जहाँ गोली लगने से वो नर्स है का वही चेकिंग डिवाइस है नीचे गिर जाता है और तभी एक लड़का कहता है कि हासुमी तुम यह सब क्यों कर रहे हो। तो इस पर हासुमी कहता है कि बस तो यहाँ पे तुम्हारे टीचर कुमे कर रहे हैं, यानी कि हासुमी ने इन सभी को मारकर यहाँ पर इसका इल्जाम उन्हीं टीचर कुमे पर लगाने वाला है जिन्हें वो पहले यहाँ पर बेहोश कर चुका है। और वहीं पर काकोरो यहाँ पर किसी तरह से स्कूल की बिल्डिंग के बाहर निकल जाता है और ऊपर मौजूद सारे के सारे बच्चे कुछ है डरे होकर नीचे की तरफ भागने लगे हैं और वहीं सेकंड फ्लोर पर मौजूद सभी स्टूडेंट गेट के पर चेयर लगाकर उन्हें बंद कर देते हैं ताकि हासुमी अंदर न आ पाए। तभी यहाँ पर हासुमी भी यहाँ पर लिफ्ट में से उन बच्चों को यहाँ पर काट देता है और जिन्हें मारकर वो मार चुका था और इसके बाद वो वहाँ पर गन के ऊपर अपने यहाँ पर मरे हुए पार्टनर को यहाँ पर क्लोन की आंखें दिखी हैं और उससे कहते हैं कि पार्टनर चलो हम लोगों को मारते हैं। तो हासुमी छत के पास मौजूद उन्हीं बच्चों के पास जाता है और वो सभी बच्चे हासुमी को देखकर तो काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन हासुमी यहाँ पर क्लॉथ पहनकर वो सभी बच्चों को एक एक करके बेरहमी के साथ गोली मारने लगता है और सब कुछ यहाँ यह सब कुछ चलता है। समय वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है और नीचे चला जाता है। इधर का कोरो अभी स्कूल के बाहर निकल हो चुका था और वहीं हासुमी सभी बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मार कर खत्म कर देता है और वहाँ पर वो खुद के ऊपर खून लगना नहीं पसंद करता था, इसीलिए वो वहाँ पर बार बार उसे साफ कर रहा होता है और बचने के लिए भी कोशिश करता है। और उनके सामने एक लड़की आती है और वो कहती है कि तुमने यहाँ पर दादी को मार दिया था ना। तो हासुमी यहाँ पर कोई जवाब नहीं देता और उसे भी मार देता है और इस तरह यहाँ पर काके को बाहर एक आदमी बैठा हुआ मिलता है और काके उससे कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम पुलिस को फोन करो और हमारे स्कूल में कोई घुस आया है और वो बच्चों को यहाँ पर शॉट गन से मार रहा है। तो वो आदमी तुरंत ये बात सुनकर तो पुलिस को कॉल लगा देता है और सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर अब काके अपनी दोस्त यहाँ पर सातोशी को बचाने के लिए वापस से स्कूल जाने लगता है और सातोशी को भी ऐसा लग रहा था कि काकोरो नीचे उसका इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर सातोशी भी एक रस्सी को खिड़की के नीचे यहाँ पर जाने के लिए लगाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी पकड़ छूट जाती है और वह नीचे गिर जाती है जिससे कि ऊपर पैर में जख्मी हो जाते हैं और सातो किसी तरह से आगे बढ़ती है। पर तभी यहाँ पर कोको यहाँ पर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सातो गिर जाती है और जिसे काकोरो उसका नाम लेता है और उसकी आवाज सुनकर तो हासुमी तुरंत खिड़की के बाहर झांक कर इन दोनों को देख लेता है और गन पॉइंट कर लेता है। यह देखकर तो काकोरो एरो से हासुमी पर हमला करता
देता है, लेकिन यहाँ पर यह ठीक उसी टाइम पर हासुमी गोली चलाता है, जिससे कि वो एरो के डायरेक्शन को बदल देता है और गोलियां काकोरू पे जाकर घुस जाती हैं, जो देखकर तो सातोशी सदमे में चली जाती है और हासुमी उसे भी वहीं पर मार देता है। अब वह समझ चुका था कि यहाँ पर काके ने पुलिस को तो बुला चुका होगा, इसीलिए वो यहाँ पर केरोसिन डालकर आग लगा देता है और सेकंड फ्लोर पर कुछ बच्चे अभी डरे हुए होते हैं, लेकिन तभी जिस रस्सी से सातोशी नीचे गई थी तो वहाँ पर हासुमी भी उसी पे ऊपर चढ़ के अंदर आ जाता है और इन सभी को मारने लगता है। कुछ बच्चे यहाँ पर छुप जाते हैं, लेकिन हासुमी उन सभी को भी ढूंढ ढूंढ के मार देता है। यहाँ पर किसी को उन दोनों दोस्तों को बाहर निकालते हैं, लेकिन वहाँ पर आग लगी हुई थी, लेकिन वो दोनों दरवाजा को पकड़कर वहीं पर रुक जाते हैं। तभी यहाँ पर किसुको की दोस्त यहाँ पर नागोशी को आइडिया देती है कि हमें उसी इमरजेंसी स्लाइड की मदद लेनी होगी और वहाँ से भागना चाहिए। यह बात सुनकर तो नागोशी भी दिमाग में उसे आइडिया आ जाता है और यह दोनों तुरंत उसी इमरजेंसी स्लाइड को लेने के लिए जाने लगते हैं। और इधर हासुमी उन लड़कों को यहाँ पर मासाइको के पास आता है और मासाइको यहाँ पर हासुमी के यहाँ पर पैरों के यहाँ पर कुमे जूते देखकर तो समझ जाता है कि हासुमी ने इसे का इल्जाम कुमे पर लगाने वाला है। तो हासुमी यहाँ पर मासाइको पर हमला करता है और जिस पर मासाइको काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन मासाइको फाइट कर बैक करने की कोशिश करता है, मगर हासुमी उसे एक झटके में मार देता है और किसको उन दोनों को इमरजेंसी स्लाइड तक वो पहुँच जाती है। जिसके बाद नागोशी अपने कपड़े उतारने लगता है और फिर वो दोनों स्लाइड के नीचे जाते हैं, लेकिन हासुमी इनके नीचे जाने की आवाज सुन लेता है और खिड़की में इन दोनों को जाता हुआ देखता है और वो कई सारी गोलियां उन पे मारता है, इन्हें खत्म कर देता है और दोनों की बॉडी को नीचे गिरता हुआ देखकर तो उन पर भी और भी गोलियां मारता है। फिर वो खुश होने लगता है कि आखिरकार उसने सभी लोगों को मार दिया, लेकिन असल में यहाँ पर किसुके और के दोस्त यहाँ पर बच गए थे। उन्होंने अपने कपड़े यहाँ पर दूसरी बॉडी को पहनाकर नीचे भेज दिया था और हासुमी उन्हें गोली मारकर सोच रहा था कि उसने सबको मार दिया है। अब इसके बाद वहीं पर टीचर कुमी के पास जाता है और उन्हें इस तरह से मारता है जिससे कि लगे उन्होंने खुद की जान ली है। और इसके बाद जब पुलिस आता हुआ देखता है तो वो खुद के सर पे इधर उधर मारता है और हाथों में हथकड़ी बांध लेता है और उसने सोच लिया था कि वह पुलिस को बताएगा कि कुमे एक लड़की के साथ संबंध बनाया था। और जब उसकी ये बात सुन के यहाँ पर सामने आने वाला लगी थी तो पूरे स्कूल के सभी बच्चों को मार दिया, फिर उसने यहाँ पर खुद को मार डाला। अब इसके बाद वो पुलिस के सामने भोला बनकर बैठा हुआ था, लेकिन पुलिस आकर यहाँ पर आग को वो हर जगह पर बुझाती है और देखने लगती है कि तभी एक ऑफिसर आकर उन्हें बता देता है कि 2 सर्वाइवर मिले हैं और किसी को के उन दोनों दोस्तों को जिंदा देखकर हासुमी एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि मेरे बच्चों तुम लोग बच गए हो और तुम्हें जिंदा देखकर तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन यहाँ पर नागासोमी गुस्से में आता है और वो पुलिस को बता देता है कि इसने ही सारे बच्चों को मार डाला है और इन्हें वो नर्स के रूम में गिरा हुआ डिवाइस भी दिख जाता है और जिसके गिरने की वजह से वो चालू हो गया था और इसमें हासुमी की भी आवाज रिकॉर्ड हो गई थी जब वो बच्चों को मार रहा था। इसी वजह से अब पुलिस हासुमी को पकड़ कर ले जाने लगी है। किसुको की दोस्त उससे कहती है कि किसुको कहाँ पर है और क्या तुमने उसे भी मार डाला। तो यहाँ पर हासुमी अजीब तरीके से बातें करने लगता है और वो कहता है कि अभी जो भी हुआ वो कुछ गॉड की मर्जी थी, उसने ही मुझे कहा था कि इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी डीमंस को मार दो। तो नागासुमी को यह सुनकर तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसकी दोस्त समझ जाती है कि यह चीज अब तो यहाँ एक नई शुरुआत है और यहाँ पर शायद हासुमी खुद को यहाँ पर मेंटल पेशेंट बनाकर सजा से बच जाएगा। और इस मूवी के आखिर में हम उसी लड़की मिया को देखते हैं जिसने हासुमी ने छत से फेंक दिया था और उस लड़की यहाँ पर मिया को अफसोस होता है क्योंकि वह अभी तक भी जिंदा थी। और इसी एंडिंग के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।